हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो हमारे पास से टेबलेट है, आज हम इस टेबलेट की मेन यूज़, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसके काउंटर इंडिकेटेड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ब्रांड नेम रखा है सिरटा 50, इसका कंपनी ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है। चलिए दोस्तों, मैं इसके आपको कुछ साल्ट यानी फार्मूले यानी कंटेंट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। उससे पहले हम इसके ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। एंटीसाइकोटिस इसका ग्रुप है दोस्तों, एंटीसाइकोटिक ये ग्रुप से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसका साल्ट यानी फार्मूला बता देता हूँ, यानी केमिकल नेम साल्ट में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका जो साल्ट है वो है सर्ट्रालीन, इसके अंदर है, जैसे कि आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं सर्ट्रालीन इसके अंदर है दोस्तों। इसका साल्ट है जिसका आप नीचे देख रहे हैं सर्ट्रालीन। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके आपको कुछ इसकी मेन यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। ये दिमाग पे काम करती है, यानी मस्तिष्क पे, जो दोस्तों दिमाग को मतलब सही करने की, मतलब सभी रोगों को सही करने की काम करती है। और दोस्तों, ये सिर्फ टेबलेट फॉर्म में ही आती है, टेबलेट के अलावा और किसी फॉर्म में नहीं आती, टेबलेट फॉर्म में ही आती है, ओरल मुंह से लेना होता है। और दोस्तों, ये जो सर्ट्रालीन टेबलेट जो आती है, ये 25 mg में आती है दोस्तों, और 50 mg में आती है, और 100 mg में आती है दोस्तों। ये डोज के अकॉर्डिंग देते हैं, आगे चल के बताएंगे आपको, यानी दवाई की खुराक के हिसाब से देते हैं। और दोस्तों, इसमें बता देता हूँ सर्ट्रालीन में दोस्तों, ये जेनेरिक में एथिकल में भी आती है दवाई, मतलब अच्छी और घटिया, मतलब जेनेरिक और एथिकल जैसा आप समझ रहे हैं सब, उसमें भी टेबलेट फॉर्म में मिल जाती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके सर्ट्रालीन टेबलेट के इसके मेन यूज़ जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो मस्तिष्क की समस्याओं में, मतलब इसका यूज़ लिया जाता है मेन, खास करके जो इसका मेन यूज़ लिया जाता है वो दिमाग की समस्याओं में लिया जाता है दोस्तों इसका यूज़ दोस्तों। और इसका जो यूज़ लिया जाता है डिप्रेशन यानी टेंशन जिसे बोल देते हैं, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि इस स्थिति में व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है दोस्तों, यानी दिमाग से वो मतलब कुछ का कुछ सोचने लगता है बिना कुछ कारण के, उसके पूरे शरीर में दर्द होता है, वो मतलब अपने आप में टेंशन से महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है वो डिप्रेशन में लिया जाता है, फोबिया एक बीमारी उसमें लिया जाता है दोस्तों, चिंता में लिया जाता है, और पैनिक अटैक और विकास में दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है। बच्चों में, छोटे बच्चों में डिप्रेशन हो जाती है, मतलब टेंशन वाली, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। हिंदी में जानकारी दी जाती है प्योर हमारे चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो डिप्रेशन में लिया जाता है, चिंता में यानी टेंशन में दोस्तों। और इससे नींद भी आती है दोस्तों अच्छी, मतलब टेंशन ख़त्म हो जाती है तो नींद भी आने लगती है दोस्तों इससे। और दोस्तों, इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो चिंता में लिया जाता है दोस्तों, टेंशन में। तो दोस्तों, तब ये दवा दे, क्योंकि उनकी जो ना सोच थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो आत्महत्या की तरफ भी बढ़ जाते हैं जो पेशेंट होते हैं इसके। तो जब भी इसे दवाई दे तो आपका डॉक्टर बताएगा कि उन व्यक्तियों की देखभाल करनी होती है, इसे डिप्रेशन वालों को देने के, जब इसे दवाई को खिलाती हैं। और दोस्तों, एक बीमारी होती है OCD दोस्तों, जिसमें कि मतलब व्यक्ति भूलने लगता है, जैसे कि दरवाजे के गेट को भूल गया, या टीवी चला के भूल गया, या कोई भी काम करके भूल जाता है, तो उसमें छोटी छोटी बातों में इस टेबलेट का भी यूज़ लिया जाता है भूलने की बीमारी में। साथ ही दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी की बीमारी है, जैसे व्यक्ति को बार बार गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है, धड़कन उसकी बढ़ जाती है, पसीना आना, ये कुछ उसको समस्या होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या कभी कभी व्यक्ति को ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ जाता है, बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है, तो उसमें भी डॉक्टर इस टेबलेट का यूज़ देते हैं दोस्तों। एक बीमारी होती है सोशल एंजाइटी, जैसे कि दोस्तों ब्याह शादी होती है या कोई पार्टी होती है, उसमें व्यक्ति बात करने में घबराता है, तो दोस्तों उसमें भी डॉक्टर इस टेबलेट का यूज़ देते हैं। यानी कुछ व्यक्तियों के साथ में बात करनी, खड़े होकर 3 से 4-5 आदमियों में खड़े होकर बात नहीं कर पाता, वो घबराता है, तो दोस्तों उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है टेबलेट। यानी दोस्तों, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ी बात हो जाती है जो व्यक्ति के दिमाग से नहीं निकलती, कोई ऐसी बात जो व्यक्ति उससे बार बार दौड़ाई जाता है, जो बात नहीं निकलती दिमाग से, उसमें भी इस टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। यानी कि कह देते हैं हिंदी में कि जो बात है उसके दिल पे बैठ गई, वो निकल ही नहीं रही, तो उसमें भी इस टेबलेट का यूज़ लिया जाता है दोस्तों। डिप्रेशन के लिए ये टेबलेट ही बनी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान की तरफ, कि इसके नुकसान क्या होते हैं इस टेबलेट को लेने के बाद में दोस्तों। जैसे कि आपको कब्ज़ हो सकता है, या तेज़ आपकी धड़कन हो सकती है सीने की दोस्तों, या उलझन हो सकती है, आपको मतली उल्टी हो सकती है, दस्त आ सकती है, नींद आ सकती है दोस्तों। इसे लेने के बाद में अगर ज़्यादा नींद आए तो इस टेबलेट को तुरंत लेना बंद कर दें दोस्तों, और अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले दोस्तों, ताकि वो इससे अच्छी टेबलेट दे सके। अगर ज़्यादा नींद आए दोस्तों, थोड़ी आए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा आए तो इसे तुरंत लेना बंद करें। और दोस्तों, आपको सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, उत्साह हो सकती है, चक्कर आना या ऊँघना, या जैसे मुंह सूखना, ऐसे कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। अगर ऐसे कुछ ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत प्रिस्क्रिप्शन ले, ताकि वो आपको इससे अच्छी बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों, चलिए इसके काउंटर इंडिकेटेड जान लेते हैं कि ये टेबलेट किसको देनी है, किसको नहीं देनी। जैसे दोस्तों, गर्भवती महिला होती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का सेवन करे, ताकि नुकसान इसका हो सकता है गर्भवती महिला को, तो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें।
स्तनपान करने वाली महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है दोस्तों, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करे, क्योंकि उस पे भारी नुकसान हो सकता है। तो अपने डॉक्टर की सलाह ले दोस्तों। और दोस्तों किडनी गुर्दे के मतलब ये नुकसान मतलब नहीं देती है किडनी गुर्दे वाले को दोस्तों, वो बिना डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिगर यानी लीवर वाले भी बिना अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हार्ट वाले वो भी अपने बिना डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कुछ मेडिसिन है जिसके साथ में इस टेबलेट का सेवन नहीं करते हैं, वो आपके डॉक्टर बताएंगे। जैसे कि पेलेनोकॉफ डी सिरप दोस्तों, रेसिकूल प्लस ड्रॉप दोस्तों, ये ई ड्रॉप है दोस्तों, इसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप दोस्तों, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। मोजिब 2 टेबलेट दोस्तों, इसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फिंटा इंजेक्शन दोस्तों, इसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं इसके कॉम्बिनेशन साल्ट के बारे में नहीं बता सकता इन दवाओं के, माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। उसके लिए मैंने कुछ टेबलेटों का नाम आपको बता दिया है, और कुछ अपने डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे आप लें इसको, ताकि वो आपको इन दवाइयों को हटा के ठीक दवाई दे ग्रुप की। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इनमें से अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो तो इस टेबलेट का सेवन नहीं करे, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करे। जैसे दोस्तों आत्महत्या करने वाला हो, या हार्ट रोग हो, या लीवर रोग हो, बाइपोल डिसऑर्डर हो, या हार्ट रोग हो, या लीवर रोग हो, तो दोस्तों इस टेबलेट का सेवन नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन करें। अब दोस्तों मैं इसकी आपको सावधानियाँ बता देता हूँ कुछ इस टेबलेट की, सेटलिन की। तो दोस्तों इस सेटलिन टेबलेट की आदत नहीं पड़ती, अगर आप इसे लेते हैं तो इसकी आदत नहीं पड़ती। और दोस्तों इस टेबलेट का जो यूज़ करें आप डॉक्टर के कहने के बाद ही इस टेबलेट का यूज़ करें। और दोस्तों इस टेबलेट का जो यूज़ किया जाता है वो दिमाग के विकर्ण में ही इसका यूज़ किया जाता है, यानी दिमाग वाले डॉक्टर भी इसका यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि डिप्रेशन की टेबलेट है, इसमें दिमाग का यूज़ किया जाता है, दिमाग वाले डॉक्टर करते हैं। मनोवैज्ञानिक यानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं, अदर डॉक्टर भी यूज़ करते हैं बीमारी के अकॉर्डिंग। और दोस्तों इस टेबलेट का खाने के साथ ही यूज़ करें, यानी खाना खाने के बाद ही इसका यूज़ लें। और दोस्तों इस टेबलेट का सेवन शराब के साथ बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, तो इसका यूज़ नहीं करें। और दोस्तों इस टेबलेट को लेने के बाद में आप ड्राइव ना करें, किसी मशीन पे काम नहीं करें, क्योंकि आपको नींद आ सकती है, इससे ख़तरा हो सकता है। तो आप नई ड्राइवरी करें, नई मशीन पे काम करें। तो दोस्तों मैं इसकी डोज यानी खुराक के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि इससे कितनी लेनी होती है। तो दोस्तों सर्टेनली टेबलेट 50 ग्राम मतलब 50 मिलीग्राम दोस्तों टेबलेट दिन में मतलब एक बार देनी होती है, इसे रात में लेना होता है दोस्तों। अगर उससे भी कोई असर नहीं होता तो फिर उसे बढ़ा के दिया जाता है, और दोस्तों 1 हफ्ते तक इस दवा को दिया जाता है। और दोस्तों उसको 50 मिलीग्राम से बढ़ा के 200 मिलीग्राम तक दी जाती है सर्टेनली टेबलेट को। और दोस्तों इसको रात को सोते टाइम ही लेनी होती है इस टेबलेट को। और दोस्तों आपका डॉक्टर इस दवा को लंबे समय तक भी दे सकता है। और दोस्तों एंजाइटिस तथा पोस्ट ड्रामेटिक उसमें डोज की बात करी जाए तो 25 मिलीग्राम दोस्तों 1 हफ्ते तक इस टेबलेट को देते हैं, मतलब 25 mg दिन में एक बार, यानी रात को सोते टाइम। और दोस्तों इसका भी रिजल्ट नहीं मिलता तो इसकी डोज बढ़ा के 200 मिलीग्राम तक रात में सोते टाइम दी जाती है। और दोस्तों हमेशा ही रात को सोते टाइम ही दी जाती है दवाई, ये मेडिसिन। चलिए दोस्तों अब इसका मैं आपको मेन यूज़ बता देता हूँ कि इसका मेन यूज़ कौन सी बीमारी में लिया जाता है। सबसे मेन यूज़ दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो डिप्रेशन में लिया जाता है। सर्टेनली टेबलेट का दोस्तों मेन यूज़ डिप्रेशन में लिया जाता है। और दोस्तों ये डॉक्टर की पर्ची प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवाई है, डॉक्टर की पर्ची पे मिलने वाली दवाई। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो डिप्रेशन में लिया जाता है, जिसको मैंने पहले बताया आपको, चिंता करना, टेंशन लेना, OCD बीमारी, पैनिक अटैक में लिया जाता है दोस्तों। या बच्चों में डिप्रेशन हो जाती है, टेंशन चिंता हो जाती है, उनमें लिया जाता है। फोबिया में लिया जाता है डिप्रेशन में। दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो डिप्रेशन यानी टेंशन, यानी चिंता करना, किसी बात पे टेंशन करना या गुस्सा आना, उसमें इसका मेन यूज़ लिया जाता है टेंशन में। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, इसमें टेंशन में इसका मेन यूज़ लिया जाता है, डिप्रेशन में दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसे सिर्फ रात में सोते टाइम ही लेना होता है इस टेबलेट को, सर्टेनली टेबलेट को। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।